जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी विद्वान साथियों, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जान पा रहे हो, आपका जो हिंदी ग्रामर का बिंदु चल रहा है वो छंद चल रहा है, बहुत कंसेप्ट वाइज चल रहा है। विद्यार्थीगण, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये समझ गए तो विद्यार्थीगण याद रखना, समझदारी से पढ़ेंगे और समझ गए तो आपके मानस पटल में वो चीजें हमेशा और हमेशा जड़ित और स्तंभित हो जाएंगी और आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहने रटंत के पुजारी हैं, याद रखना मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि रटने का प्रयास ना करें, समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे जो है छप्पे छंद। पहचान बहुत ही आसान विद्यार्थीगण, जो आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। लोग आपको ट्रिक बताते हैं, जाल साजिशों में बांधने का काम करते हैं, याद रखना तब भी आप समझ नहीं पाते हो। ट्रिक विद्यार्थीगण क्षण पल के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए आत्मा को संतुष्टि तो मिल जाएगी, पर विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा सफलता के दरवाजे आपके लिए बंद मिलेंगे। जो फैक्ट है वो बात बता रहा हूँ। लोगों के अफवाहों में मत पड़ना, लोगों के अफवाहों में मत पड़ना। दिखता कुछ और है, पर याद रखना विद्यार्थीगण होता कुछ और है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ना। उसके साथ साथ विद्यार्थीगण आज हम पढ़ेंगे छप्पे छंद की पहचान कैसे बताएंगे, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले 2 मिनट लेंगे विद्यार्थीगण। जो हमारे विद्यार्थीगण यूपी पुलिस या यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल नाना प्रकार के शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे होंगे, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में पड़ चुका है। आप एक बार जरूर देखिएगा विद्यार्थीगण। कोई शुल्क नहीं है, शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। मुझे पता है विद्यार्थीगण, आप स्टूडेंट हो, आपका दुख, आपका दर्द क्या है। तो दोस्तों, सारी चीजें पढ़ी है कंसेप्ट वाइज, नए पैटर्न पर आधारित, वहां जाके पढ़ें। आइए जरा देखते हैं कुंडलियां। तो हमने पढ़ा था कल ही, आज हम पढ़ेंगे छप्पे। विद्यार्थीगण, चाहे कुंडलियां हो चाहे छप्पे हो, आज तो हम पढ़ेंगे छप्पे। छप्पे में 6 चरण होते हैं विद्यार्थीगण। छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं और 6 चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और ध्यान से सुनना, जो छप्पे होता है वो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। रोला और उलाला से मिलकर बनता है विद्यार्थीगण। कौन सा कितना चरण रोला, कौन सा कितना चरण उलाला होगा वो देखेंगे। उसके साथ साथ छप्पे संयुक्त योग मात्रिक छंद का उदाहरण होगा। तो आइए विद्यार्थीगण जरा देखते हैं छप्पे छंद की पहचान। तो मैंने क्या लिखा, छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे ये क्या है विद्यार्थीगण? छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। चाहे छप्पे हो चाहे कुंडलियां हो, चाहे छप्पे हो चाहे विद्यार्थीगण कुंडलियां हो, चाहे छप्पे हो चाहे कुंडलियां हो, ये विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद 2 ही होते हैं, इतना याद रखना। इसके साथ साथ मैंने पॉइंट वाइज लिखा कि यह संयुक्त योग मात्रिक दोनों है। तो चाहे छप्पे हो चाहे कुंडलियां हो, ये दोनों संयुक्त योग मात्रिक दोनों होती है। संयुक्त योग मात्रिक विद्यार्थीगण क्या होती है? दोनों होते हैं। इनको संयुक्त योग मात्रिक दोनों कहा जाता है। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें 6 चरण तथा 24 मात्राएं होती हैं। 6 चरण होगा, प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होंगी विद्यार्थीगण? 24-24 मात्राएं होंगी। मात्राओं की संख्या समान है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ विद्यार्थीगण, 6 चरण, 1 2 3 4 5 6 चरण होंगे। हर एक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। जी हाँ, जो छप्पे बनता है, देखो मैंने लिखा है, ये रोला और उलाला से मिलकर बनता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, फैक्ट चीज बता रहा हूँ। जो छप्पे होता है वो रोला और उलाला से मिलकर बनता है, लेकिन जो दोहा होता है, जो कुंडलियां होती हैं, वो दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं। लेकिन अब आइए जरा यहाँ एक चीज ये देखते हैं, जो छप्पे होता है वो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। कितने चरण रोला, कितने चरण उलाला? तो प्रथम 4 चरण रोला होगा। प्रथम 4 चरण का मतलब ये हुआ, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये प्रथम 4 चरण हो गया। प्रथम 4 चरण हो गया। ये क्या होगा विद्यार्थीगण? रोला होगा। प्रथम 4 चरण रोला है, यहां तक ये 4 चरण क्या होंगे? रोला होंगे, तथा अंतिम 2 चरण उलाला। अब ये 2 चरण जो होंगे विद्यार्थीगण, ये क्या होते हैं? उलाला होते हैं, उलाला होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला
अंतिम 4 चरण उलाला से मिलकर ही हमारे छप्पे छंद का निर्माण होता है। हमारे छप्पे छंद का निर्माण होता है। दोस्तों, जैसे आपने यहाँ देखा वैसे आपने यहाँ भी देखा। आइए जरा देखते हैं। तो विद्यार्थीगण, इसके पहले हम बता चुके हैं, जो विद्यार्थीगण नहीं देखे वीडियो जाकर जरूर देखें, तभी समझ पाओगे। क्योंकि मैंने बताया है चाहे रोला हो चाहे उलाला, तो रोला जो होता है विद्यार्थीगण, रोला में 4 चरण होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने बताया है। और जबकि रोला जो है विद्यार्थीगण आपका सममात्रिक छंद है। रोला में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और 4 चरणों में मात्राएं जो होती है कितनी होती है? 24। लेकिन जो उलाला होता है विद्यार्थीगण, जो उलाला होता है उसके पहले और तीसरे में 15, दूसरे और तीसरे में 13। पहले और तीसरे में 15, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। आइए जरा देखते हैं। रोला, हर एक पंक्ति जो है यहाँ तक ये रोला है। क्या देखते हैं? एक चरण में 24 मात्राएं हैं। गिनते हैं दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। तो याद रखना, मैंने बताया था पिछली कक्षा में, चंद्रबिंदु अगर लघु वर्ण पर लगा हो, चंद्रबिंदु लघु वर्ण पर लगा हो तो उसकी मात्रा 1 मानी जाती है। यदि दीर्घ पर लगा हो, दीर्घ स्वर हो, जैसे हमने कहा आय स्वर पर लगा हो, एक बड़ा आ स्वर पर लगा हो, तो इसकी मात्रा 2 मानी जाती है, इसकी 1 मानी जाएगी, इतना याद रखना। तो आइए जरा यहाँ देखो, 1, इसकी 2। अब देखो यहाँ स्वतंत्र, यहाँ 1, यहाँ 2, मैंने सब बताया है। आप मात्रा जाके देखिएगा, मात्रा जरूर देखिएगा, नहीं कर पाओगे, 1 नहीं 100 बार बताता हूँ। मात्रा जरूर देखिएगा, मात्राओं के लिए मैंने बताया है। फिर 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2। अब गिनो इसको। 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखो इसमें कुल 24 मात्राएं हैं। तो यहाँ क्या कहा जाता था? 6 चरण होंगे, 24 मात्राएं। 6 चरण तो है, लेकिन प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। लेकिन ये प्रथम जो 4 चरण होता है ये रोला होता है, ये रोला होता है। देखो अब यहाँ देखो, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2। अब देखो यहाँ तो 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 मात्राएं हैं। ये भी रोला है। यहाँ देखो 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 मात्राएं, 1, 2 मात्राएं, 1, 1, 2 मात्राएं, 1, 1, 1, 1, 2 मात्राएं। अब देखो यहाँ भी 24 मात्राएं होंगी, गिन लो। 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखो जरा 24 मात्राएं। ऐसे विद्यार्थी यहाँ 4 चरण जब गिनोगे, इसमें भी कितनी मात्राएं आएंगी? ऐसे 24 मात्राएं आएंगी दोस्तों। कितनी मात्राएं आएंगी? 24 मात्राएं। देखो क्या ये रोला कह रहा है? रोला हो गया। उलाला, उलाला क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 15, दूसरे और चौथे चरण में 13। तो देखो यहाँ यति लगा है, यति, क्योंकि आप जानते हो छंद किसके किसके द्वारा विभक्त होता है? यति और चरण के द्वारा। छंद जो है, छंद के कितने अंगों द्वारा विभक्त होता है? 2 अंगों द्वारा, यति और चरण के द्वारा। जब देखो अब इसकी मात्रा गिनो, जैसे मैंने कहा 1, 1, यहाँ कितना लगाओगे? 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2। अब गिनो यहाँ 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ तक कितना हुआ? 15। अब देखो क्या इधर 13 है, जहाँ यदि लगाए हैं इसके बाद 13 है। अब देखो 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13। तो देखो यहाँ 15, 13 का स्लॉट बना। तो यानी ये 15, 13 का जो स्लॉट बना ये रोला होगा, ये रोला होगा, आप जान रहे हो। फिर जरा देखो यहाँ 1, 1, 1, 2। अब यहाँ 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2। तो 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 14, 15। यहाँ तक हुआ 15। अब देखो यहाँ कितना हुआ? ये 2, ये 2, ये 2,
एक एक दो एक एक एक, तो 2 2 4 2 6 2 8 3 11 12 13, तो देखो 15 और 13 का स्लॉट बन गया। तो इसका मतलब ये है विद्यार्थीगण, ये क्या है, उलाला है। हमेशा और हमेशा कभी गलत मत करना। जैसे मैंने बताया है, इतना आसान तरीके में विद्यार्थीगण, इतना आराम से कोई नहीं बताएगा, इतना याद रखना। सबको जल्दबाजी होती है, आपको भी जल्दबाजी होती, कितने जल्दी हम समझ जाएं। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता विद्यार्थीगण, हर काम अपने समय पर होता है, याद रखना। बहुत जल्दबाजी करोगे तो नहीं सीख पाओगे, मेरी ये गारंटी, कहीं भी रहोगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, कैसे भी कहे ऐसे ही लगा के आना है एग्जाम में। तो विद्यार्थीगण, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी है, जरूर पढ़िएगा विद्यार्थीगण। आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक विद्यार्थीगण, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।